Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I've discussed कि what is physics. आप हमेशा से जानते हैं कि हम स्टार्टिंग से साइंस में पढ़ते आते हैं कि what is science, what is physics, what is bio, what is chemistry. But actually I have it is subject, ठीक है. हम हमेशा से सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, पर आज हम जानेंगे एक्चुअली हम इसे पढ़ते क्यों हैं और इसका मतलब क्या होता है. तो आज स्टार्ट करते हैं कि what is physics. तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो भी हम नेचुरली चीज़ें देखते हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं फिज़िक्स को, उसे हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं. और वहीं पे हमारी फ़िज़िक्स की स्टार्टिंग हो जाती है. अगर आप देखें तो आप एग्ज़ाम्पल देखें तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि कोई एक ऑर्बिटर है. एक ऑर्बिटर पे एक मून है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है. देन सेकंड पिक्चर में आप देखिए कि एक ट्री से एप्पल गिर रहा है और ट्री से एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, ये हमारे माइंड में डेवलप्ड होती थी. जब ये माइंड में डेवलप्ड हुई तो इससे बहुत सारे लॉस बने, बहुत सारे क्रिएटिविटी बनी. जो भी हम फिज़िकली वर्क कर रहे हैं, है ना, उससे हमारे बहुत सारे लॉस बने, फिर बहुत सारी क्रिएटिविटी बनी. तो उसे हमने डिफ़ाइन कर दिया फिज़िक्स में और उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं. और अगर हम फिज़िक्स की डेफिनेशन देखना चाहें तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ. मतलब नेचर के बारे में पढ़ना और उसके नियम के बारे में जानने को हम फिज़िक्स कहते हैं. अब आते हैं कि प्रोसेस ऑफ फिज़िक्स, मतलब फ़िज़िक्स की जो प्रोसेस है वो कैसे, कि हम अगर फ़िज़िक्स को पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे कोई भी चीज़. जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम न्यूटन्स का लॉ देखें तो उनके सिर पे एप्पल गिरा. उनने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. और उन्हें इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट कर दिया कि उनने एक लॉ निकाल दिया जो कि न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ होता है, कि वो ग्रेविटी के कारण नीचे गए. तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है सामने वाले को कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना है. देन उसके बाद हमें लॉजिक लगाना है कि एक्चुअली वो लॉजिक क्या कर रहा है. और देन उसके बाद एक मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करना है और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करनी ही है. तो दीज द काइंड ऑफ डिफरेंट फिनोमिना, है ना, जो कि एक फिज़िक्स को प्रोसेस किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई होप सो यू अंडरस्टैंड फॉर दिस प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिक एंड मैथमेटिकल मॉडल एंड वेरिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज़ कि व्हाट इज़ फिज़िक्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो डिफरेंट चीज़ें में हम पढ़ेंगे क्या क्या. हीट के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम्स. हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पर इसके बारे में हम किस फिज़िक्स में किस ब्रांच की फ़िज़िक्स में हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानते हैं. तो 12 टाइप्स फिज़िक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट फिज़िक्स है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में आप लॉ ऑफ मोशंस पढ़ेंगे. थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिसिटीज़ में आप इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप गेट्स वगैरह, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे. एटॉमिक फिज़िक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स के थ्रू क्या क्या होते हैं, जिसमें स्प्रिन वगैरह वगैरह आता है. ऑप्टिक्स में हम लाइट्स की स्टडी करेंगे. साउंड में हम साउंड की स्टडी करेंगे. न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमारे अर्थ जो ऑर्बिट कर रहा है ना, मून जो हमारे अर्थ के अराउंड ऑफ ऑर्बिट कर रहा है, उसमें न्यूक्लियर क्या है, मतलब उसका मतलब सेंट्रल पॉइंट क्या है, उस न्यूक्लियर को हम फिज़िक्स पढ़ते हैं. वहीं पे अब पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, जियो फिज़िक्स के बारे में एंड प्लाज्मा फिज़िक्स. प्लाज्मा फिज़िक्स, प्लाज्मा को आप सिंपली कह सकते हैं ब्लड, मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ प्लाज्मा. एक प्लाज्मा का आप जब आप फिज़िक्स में मास्टर करने चाहते हैं तो एक पूरा पेपर होता है प्लाज्मा फिज़िक्स के बारे में. बट आप यहाँ जानने के लिए आपको सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप ब्लड को देखें, मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आप 3 स्टेट जानते हैं मैटर के. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. पर यहाँ पे जो फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, है ना. और प्लाज्मा का अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड. तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है. आई होप सो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि आप एक्चुअली में फ़िज़िक्स होता क्या है
और आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट किसके साथ, मोटिवेशन कोट के साथ। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप उसे पूरा भी करने की चाहत रखते हैं। ठीक है, यहीं पे आज हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू एवरीवन।